साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही तीसरी बार गिरफ्तार। गुजरांवाला की अदालत ने 2 करप्शन केसेस में बरी किया। एंटी करप्शन ने पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही पर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके भर्तियां करने का इल्जाम है। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को गुजरांवाला से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही की बरियत के खिलाफ फैसले चैलेंज करने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही का हिरासत में नारवा सलूक का इल्जाम। कहा अद्वियात नहीं दी गई, वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया, थाने के सबसे खराब हिस्से में रखा गया। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जितना मर्जी जुल्म कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चट्टान की तरह डटकर खड़ा हूं, पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अंकारा में तुर्क कारोबारी अफराद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने की दावत। तुर्क वफूद का तवानाई और तामीराती शोबे में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म की मुआवन मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी और कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की तारीखी बिरादराना दोस्ती से फ़ायदा उठाना चाहिए। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुसूसी सहूलियात दे रहे हैं। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने एक बार फिर डिफॉल्ट के बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा हमें घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को शौक है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट की तारीख देने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन से ज़ायद के असासे मौजूद हैं। कोशिश है गैर मुल्की अदायगियाँ वक्त पर करें। मईशत मुश्किल से 2-4 है मगर बेहतरी की उम्मीद है। स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। एक रोज़ में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। चैलेंजेस के हल में वक्त दरकार है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के मुआशी आदाद और शुमार हकाइक के बरअक्स करार दे दिए। कहा डिफॉल्ट की तारीखें हम नहीं आलमी इदारे दे रहे हैं। कम अज कम अपनी कोई एक कारकर्दगी तो दिखाएं। IMF प्रोग्राम पर इसहाक डार और आयशा गौस पाशा के बयानात में तजाद है। असद उमर बोले मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। बरामदात और पेट्रोलियम की फरोख्त कम हो गई। मईशत तेजी से सुकड़ रही है। डॉक्टर यास्मिन राशिद जिना हाउस हमले केस से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा यास्मिन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। यास्मिन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत PTI की गिरफ्तार जुडिशल अरकान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का जुडिशल रिमांड के दौरान फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने का हुक्म। जिना हाउस हमले केस में मुलविस नवासे मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। जहांगीर तरीन की नई पार्टी बनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। जहांगीर तरीन से तनवीर इलियास और मंजूर वटू की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। साबिक MPS नियाज गशकोरी और याकूब शेख ने तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। तनवीर इलियास ने कहा नई पार्टी बनाने पर बातचीत जारी है। कोई नया ग्रुप नहीं बनेगा, सारे इकट्ठे चलेंगे। तहरीक इंसाफ से अलग होने का सिलसिला जारी। साबिक MPA एहतशाम जावेद का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। गुजरांवाला से PTI के 4 रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। लियाकतपुर से PTI टिकट होल्डर राजा सलीम सियासत से अलग हो गए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 220 हो गई। 9 मई के बाद 150 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली PTI से अलग हुए। चौधरी शुजात के बेटे का परवेज इलाही को अलग पार्टी बनाने का मशवरा। शाफे हुसैन ने कहा परवेज इलाही ने काफ लीग छोड़ने का फैसला खुद किया था। चौधरी शुजात चाहते थे कि खानदान इकट्ठा रहे। परवेज इलाही PTI छोड़ते हैं तो बेहतर है अपनी अलग पार्टी बना लें। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा PTI के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। सीट एडजस्टमेंट पर दूसरी जमातों से बात हो सकती है।
आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात, पार्टी के तंजीमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर तैयार 30 रहनुमाओं की फहरिस्त पेश कर दी। डेरा गाजी खान से हाफिज ताहिर कैसरानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बनू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 2 एहलकार शहीद, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। रजब तय्यब एर्दोगान ने तुर्क सदर का हल्फ उठा लिया। एर्दोगान ने तीसरी बार के लिए ओहदे का हल्फ लिया, कहा आइन, कानून और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत। तुर्क सदर ने सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में इशाइया भी दिया। तुर्क सदर ने इक़्तिदार संभालने के बाद नई काबीना का भी ऐलान किया। मोनस इलाही ने कहा करप्शन की रट लगाई हुई थी। परवेज इलाही लाहौर और गुजरांवाला केसेस में बरी हो गए। अब पंजाब असम्बली भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही अदलिया से सुरखरू हो रहे हैं। सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। शहजाद अकबर के भाई की गुमशुदगी का केस, सेक्रेटरी दाखिला, डीजी रेंजर्स और आईजी इस्लामाबाद पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, वजारत दिफा, दाखिला और पुलिस ने बताया कि मुराद अकबर को नहीं उठाया। बादियों नजर में इस्लामाबाद में मुनज़्ज़म गैंग मुतहरिक है। गैंग सिक्योरिटी इदारों की वर्दियां पहनकर क्रिमिनल कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अदालत का जालसाजों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। शिराद अकबर साहब, जिनको मैं दावत देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, उनके भाई जेरे हिरासत हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे भाई शिराद अकबर को बुलाओ, आप आए, घर का खाना, अद्वियात, बाकी तमाम सहूलियात आप अपने हाथ से आके अपने भाई को पेश करें। शहजाद अकबर के भाई जेरे हिरासत हैं, अता तारड़ का दावा। कहा, शहजाद अकबर के भाई कहते हैं मेरे भाई को वतन वापस लाएं। शहजाद अकबर वापस आए, भाई को घर का खाना, अद्वियात और सहूलियात दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद ने कहा, मेरे ख्याल में कोई भी किंग्स पार्टी नहीं बना रहा। हर किसी को अपने जोर बाजू पर सियासत करना होगी। अब हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। पीपल्स पार्टी सन 2000 वाली जमात नहीं। पीपल्स पार्टी दोबारा कम बैक करेगी। पेशावर पुलिस का साबिक वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा के घर पर छापा। हुकाम के मुताबिक घर और हुजरे की तलाशी ली गई। तैमूर झगड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। तैमूर झगड़ा के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर, स्पीकर आजाद कश्मीर असम्बली मुंतखब। PTI के चौधरी मकबूल गुज्जर का इलेक्शन का बॉयकॉट। लतीफ अकबर को 53 रुकनी ऐवान में 19 वोट मिले। नून लीग का मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला। पीपल्स पार्टी से डिप्टी मेयर का ओहदा भी मांग लिया। नून लीग को डिप्टी मेयर का ओहदा देने का हतमी फैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में होटल पर झगड़े के दौरान नौजवान की हलाकत। नौजवान पर तशद्दुद के इल्जाम में 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान में पुलिस ऑफिसर का बेटा भी शामिल। होटल पर झगड़े के दौरान नौजवान की हलाकत का वाकया 28 मई को पेश आया था। कराची में रोजाना 150 से ज्यादा शहरी मोटरसाइकिल से महरूम। मई में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों का रिकॉर्ड टूट गया। CPLC हुकाम के मुताबिक मई में 4525 मोटरसाइकिलें चोरी हुई और 147 शहरी गाड़ियों से महरूम हुए। स्ट्रीट क्राइम की 7500 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट। 2500 शहरी मोबाइल फोन से महरूम हुए। डकैती मज़ाहमत पर 15 शहरियों को कत्ल किया गया। मुल्क के तिजारती खसारे में कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल के पहले 11 माह में तिजारती खसारे में 41% कमी। तिजारती खसारा कम होकर $25 अरब हो गया। दरामदात 29% कमी के साथ $51 अरब रहीं। माली साल के पहले 11 महीनों में मई तक मुल्क की बरामदात $25 अरब पर आ गईं। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कैनेडियन एयरलाइन का टोरंटो से पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के लिए जल्द बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान। ज़ारुल एयरवेज हुकाम अगस्त में ऑपरेशन का आगाज करने के कहा। फिंगरप्रिंट से तस्दीक का जमाना हुआ पुराना। नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निजाम आयरस मुतारिफ करवा दिया।
आंखों के जरिए शनाख्त में गलती का इम्कान ना होने के बराबर। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी और शदीद बारिश। गार्डन टाउन, शेरशाह रोड, कासिम बेला में ओले गिरे। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। अमेरिका दिवालिया होने से बच गया। सदर जो बाइडन ने कर्ज की हद के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल में 2025 तक कर्ज की हद 31.4 ट्रिलियन डॉलर को मुअत्तल कर दिया गया। दिफाई बजट में 880 अरब डॉलर से जायद इजाफा कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 6 जून से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। अमरीकी महकमे ख़ारजा का कहना है एंटोनी ब्लिंकन दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी हुकाम से मुलाकात करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वो सऊदी अरब में खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान का खलीजी ममालिक के साथ मिलकर बहरी इत्तेहाद बनाने का फैसला। राइटर्स के मुताबिक ईरान, सऊदी अरब, UAE और ओमान मुश्तरका नेवी बनाएंगे। पाकिस्तान को भी इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा। ईरानी हुकाम ने कहा खलीज फॉरस की सलामती के लिए मुश्तरका बहरिया तश्कील दी जाएगी। एक दूसरे से ताउन में ही इलाकाई इस्तेहकाम है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तुलबा की सहूलत के लिए ऑफिशियल मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। तुलबा मोबाइल ऐप के जरिए इम्तहानात और फीस समेत दीगर मालूमात हासिल कर सकेंगे। जापान में समंदरी तूफान से तबाही, 1 शख्स हलाक, मुतादिद लापता। मुल्क के वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों से सड़कों में शिगाफ पड़ गए। तूफान के बायस मवासलाती निजाम दरहम बरहम, 7000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। तुर्की में सैलाब के बायस 5 मंजिला अपार्टमेंट वाटरफॉल में तब्दील। अंकारा में सैलाबी पानी इमारत में दाखिल होने के बाद शीशे तोड़ता हुआ बालकनी से नीचे गिरता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिस्र के स्विस कैनाल रेत के तूफान की जद में आ गई। बंदरगाहों पर बहरी सरगर्मियां रोकना पड़ गईं। रेत के बगोलों से तबाही, कई मकामात पर बिल बोर्ड गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। दिल के तार छेड़ देने वाली धुनों के खालिक वजीर अफजल की सालगिरह। उनके गाने आज भी ज़बान ज़दियां। अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर और हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली 48 बरस की हो गई। 2001 में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म लारा क्राफ्ट टॉम रेडर ने उन्हें शहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया।